हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं आपके सामने मिरर जो स्पेरिकल होता है उसमें इमेजेस कैसे बनती है उसे रे डायग्राम से कैसे समझाते हैं। ठीक है, रेज तो बहुत सारी आती है स्पेरिकल मिरर पे, लेकिन हम टू रेज ही लेते हैं ताकि क्लियरिटी बनी रहे। ठीक है, टू रेज लेंगे तो उससे पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि बीम आता है पूरा का पूरा बीम में। अब हम समझेंगे कि टू रेज आ रही है, टू रेज हम उसमें से लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें इमेज बनाने में आसानी रहती है। तो कैन इजिली मेक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो है आपका क्या कहते हैं, रेज पैरेलल आ रही है। ठीक है, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस में इमेज बनेगी। ठीक है, अगर सेंटर से जा रही है तो वापस उसी रास्ते पे चली जाएगी। ठीक है, कर्वेचर पे सेंटर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कहते हैं, अगर वहाँ से आ रही है तो सीधी उसी उस पर पाथ पे चली जाएगी। ठीक है, अगर ओब्लिक आ रही है तो ओब्लिक ही चली जाएगी, तो वो फॉलो करेगी इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टिंग रेज और इंसिडेंट रेज के दोनों एंगल जो होंगे नॉर्मल से, वो दोनों बराबर होंगे। नॉर्मल बीच की लाइन को कहते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने जब भी इमेज बनानी होती है ना, हमने देखना है कि हमने टू रेज लेनी है। ठीक है, ठीक है, टू रेज लेनी है और देखना है उसको कि वो कैसे एक्ट कर रही है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती है, लेकिन टू रेज लेनी है। जैसे कि ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर इनफाइनाइट से आ रही है रेज तो पैरेलल आएगी। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये एफ हो गया, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये रेज आई पैरेलल, फोकस में चली जाएगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में बनेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, ठीक है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, इस पे ये आई रेज। ठीक है, ये इसकी हमने नॉर्मल खींचा। ठीक है, इमेज कहाँ बनती मिलेगी, ठीक है, ये फोकस में बनती मिलेगी। ये इमेज इमेजिनरी होगी और ये रियल। ठीक है, अपीयर द डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये फोकस जो है ना, प्रिंसिपल फोकस, इसमें डाइवर्स होती दिखाई देगी, है ना। और नंबर 2 आ जाओगे, ए रे passes थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब ये है ए रेज आई, ये आई प्रिंसिपल फोकस से, तो ये पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल चली गई है। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रेज और ये
रिफ्लेक्टेड, है ना, इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब इसमें भी जो है ये रेज आई और ये चली गई पैरेलल, ये इंसिडेंट रेज, ये क्या है, ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स, और ये कौन से है, कॉनकेव मिरर, ये दोनों कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये आई, ये चली गई, ठीक है। ये आपका सीम आ जाएगा सेंटर, ठीक है। और ए रे अगर रेज है और वो पैरेलल आ रही है, अगर ए रेज आ रही है यहां से सेंटर से आ रही है, ये आ रही है, और ये तो अपने ही उसमें चली जाएगी, क्योंकि इसमें इंसिडेंट एंगल, अगर रे कम फ्रॉम द सेंटर तो वो वहीं की वहीं वापस चली जाएगी, ठीक है। रे कम फ्रॉम द सेंटर, वहीं की वहीं वापस चली जाएगी, आई एंगल आर इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर रे इंसिडेंट ओब्लिक आ रही है, ठीक है, अगर ओब्लिक आ रही है तो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो जो है इफ रे comes oblique ठीक है, ये है रेज आ रही है ओब्लिक, तो ये आई, ये आर, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंसिडेंट रेज, है ना। तो ये इसमें वापस चलाएगी, आई और आर एंगल आई इजिकल टू एंगल आर। इसी तरह इस पे इधर जाएगी, इधर वापस चली गई, ठीक है। ये एफ है, ये सी है, एफ सी, ठीक है, अपने उस पर वापस चला जाएगी, ठीक है। इसमें तीनों चीजें एक ही उसमें होंगे। ओके बाय, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना।